हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन स्टीम इंजन। हमें दिया गया कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 10 बार इज एडमिटेड इनटू सिलेंडर ऑफ डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन। सो पहले हमें गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें पता है कि द इनलेट प्रेशर इज 10 बार। सो P1 हम जिसे बोल सकते हैं कि 10 बार। डबल एक्टिंग लाइक हमारा इंजन है। सो डबल एक्टिंग इंजन के लिए हमें के की वैल्यू जो होती है टी 2 होता है। के की वैल्यू क्या मतलब होता है कि बेसिकली कितने पावर स्ट्रोक्स है एट अ सिंगल रिवॉल्यूशन। सो डबल एक्टिंग का वही मतलब होगा कि अगर आप एक साइड से एयर इनलेट कर रहे हो देन आपका पिस्टन मूव करेगा, पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा। एंड वैसे ही आपका लाइक दूसरे साइड से दूसरे टाइम जब आपका पिस्टन रिटर्न कर रहा होगा तब दूसरे साइड से एयर इनलेट होगा, जिसकी वजह से और एक बार पावर स्ट्रोक लाइक जनरेट कर सकते हो आप सिंगल रिवॉल्यूशन की मदद से। सो यही डबल एक्टिंग का एक मतलब है कि दो बार आपको पावर मिलेगी एट अ सिंगल रिवॉल्यूशन। दैट इज वाई हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं पावर को जो भी हमें आएगी सिंगल सिलेंडर से। दैट इज वाई हमने लिखा है कि के इज इक्वल टू 2। आप आगे समझोगे कि के कहाँ पे यूज हो रहा है। सो द सिलेंडर डायमीटर इज 275 mm एंड द स्ट्रोक इज 650 mm। सो स्ट्रोक हम लिख लेते हैं कि इट इज 650 mm which is 0.65 meter, and the diameter is nothing but which is nothing but a cylinder diameter is 275 mm, which is 0.275 meter, and the cutoff ratio is at 50%। so cutoff ratio को हम लिख लेते हैं कि so cutoff is 0.5 which is 50% of the stroke length, and the pressure is 1.5 bar। so जो cutoff pressure हमें दिया गया, सॉरी द बैक प्रेशर इज 1.5, सो यहाँ पे बैक लिखना बंद हो गया। सो इट इज अ बैक प्रेशर। सो बैक प्रेशर हमें कितना दिया गया 1.5 बार। अज्यूमिंग द डायग्राम फैक्टर ऑफ 0.75, फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन, इट रन्स एट 380 आरपीएम। सो जो डायग्राम फैक्टर है हमारे पास 0.75 है, द इंडिकेटेड पावर हमें निकालनी है, और इंजन की स्पीड जो है 380 आरपीएम गिवन है, विच इज नथिंग बट द एन इज इक्वल टू 380 आरपीएम। सो गिवन डाटा की मदद से आप पहले कुछ डिराइव कर सकते हो, वो हम पहले डिराइव कर लेते हैं। जैसे कि एरिया हो गया, जो डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो विच इज़ पाई/4 इंटू। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि जो गिवन डाटा है पहले लिख लेना है, और उसके बाद से आप क्या डिराइव कर सकते हो वो डिराइव कर लेना है। जैसे कि आप एरिया इसमें से डिराइव कर सकते हो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर करके। सो 0.275 जो हमारा डायमीटर था, स्क्वायर करेंगे इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 इज 0.0593 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास आया है एरिया फॉर द सिलेंडर। कट ऑफ रेशियो से आप लाइक एक्सपांशन रेशियो लाइक डिराइव कर सकते हो, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 2। दिस नथिंग बट द एक्सपांशन रेशियो। हम एक्सपांशन रेशियो क्यों डिराइव कर रहे हैं? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास इंडिकेटेड पावर का, सो इंडिकेटेड पावर इज नथिंग बट मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया into the speed which is nothing but like rpm, हम इसे n लिख देता है, into k into stroke length divided by 60। so ये हमारी जो पावर आती है that will be in the watt। so this is the main formula जो हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको याद रखना होगा। so जैसे कि आप देख सकते हैं हम जो डिराइव कर रहे हैं, जैसे एरिया हमने किया वो इसी फॉर्मूले के लिए कर रहे हैं। वो हमें निकालना होगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर भी क्या है। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर लाइक आप निकाल सकते हो यूजिंग द एक्सपांशन रेशियो जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। वो कैसे निकालेंगे तो हम देखते हैं। सो जो प्रेशर होगा तो विच इज़ थेरोटिकल, मीन इफेक्टिव प्रेशर थेरोटिकल इज नथिंग बट पी जो इनलेट होगा हमारा इनटू 1 प्लस एल एन आर बाय आर माइनस बैक प्रेशर। अगेन ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इस समय यही है कि आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। सो P1 is nothing but 10 bar। so 10 bar is nothing but 10 into 10 raised to power 5 like Pascal, divided by the expansion ratio is 2, 1 plus ln of 2 minus 1.5 into 10 raised to power 5। सो इससे आपका आंसर आएगा 6.9
6.96 इंटू 10⁵ लाइक पास्कल। लेकिन ये जो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर है दैट इज द थेरोटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। बट हमें चाहिए कि रियल मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, जो का सॉरी जो कि आपका आएगा, जो रियल मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा दैट विल बी 6.96 इंटू 10⁵ इंटू द डायग्राम फैक्टर विच इज 0.75 जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो जो क्या था 5.22, सो 5.22 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका है रियल मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो आपको ये जानना होगा अभी कि थियोरेटिकल और रियल में हम क्यों लाइक डिफरेंस कर रहे हैं। सो स्टीम इंजन जो है वो स्टर्लिंग साइकिल पे काम करेगा। सॉरी रैंकाइन साइकिल पे आपका स्टीम इंजन काम करता है। सो विच इज नथिंग बट लाइक समथिंग लाइक दिस, जो आपका पीवी डायग्राम बनेगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये जो आपका डायग्राम बनता है दैट विल बी द थियोरेटिकल डायग्राम। रियल डायग्राम इससे कुछ लाइक डिफरेंट टाइप का दिखेगा। सो जो आपका रियल इंडिकेटर डायग्राम का एरिया रहेगा वो कम रहेगा। सो दैट इज वाई हम डायग्राम फैक्टर यहाँ पे बताते हैं कि डायग्राम फैक्टर इज नथिंग बट जो रियल एरिया है डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एरिया है। सो इसका इसका मतलब यही है कि जो रियल एरिया है वो 0.75 टाइम्स ही होगा थियोरेटिकल एरिया के। सो सेम हम प्रेशर में देखते हैं कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा वो लाइक कम होगा थियोरेटिकल के। सो थियोरेटिकल के डायग्राम फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा रियल प्रेशर क्या है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो ये आपका एक कंसेप्ट होगा कि हम डायग्राम फैक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रियल एरिया होगा वो कम होगा लाइक अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर की जगह आपको बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करनी है कि 5.22 इंटू 10⁵ इंटू एरिया आपको रखना है 0.0539 सॉरी 593 इंटू एन इज नथिंग बट 380 आरपीएम विच इज गिवन। आपको आरपीएम में ही पुट करना है, आपको लाइक इसका यूनिट चेंज नहीं करना, ये आप यूनिट भी ध्यान रख सकते हैं। इंटू के विच इज 2 जैसे हमने पहले डिस्कस किया, डबल एक्टिंग के लिए के की वैल्यू 2 हो जाती है। एल जो होता है वो 0.275 आएगा डिवाइडेड बाय 60। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको 193 किलोवाट के आसपास आंसर आ जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन लाइक इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इंडिकेटिंग सॉरी अगर आपको इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला पता है तो, जो कि होता है ये। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इससे, और ये वाला जो फॉर्मूला है आपको ये भी याद रखना है। बाकी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये दो फॉर्मूला पता है तो। थैंक यू।